बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। रूस की फॉरेन मिनिस्ट्री ने उनकी इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट है उस पर मबनी बयान दिया है और वार्न किया है इसराइल को। किसने? रूस ने। कि अगर आपने फ़लस्तीन के वेस्ट बैंक यानी फ़लस्तीन, जॉर्डन, इन सब पर वो एनेक्शन जो करने जा रहा है, वो कब्जा जो करने जा रहा है, अगर आपने कब्जा किया तो पूरे का पूरा मिडिल ईस्ट डिस्टेबलाइज हो जाएगा और यहाँ पर एक बहुत बड़ी ना ख़त्म होने वाली जंग शुरू होने जा रही है। ये किसने वार्निंग दी? उन्होंने इसराइल को वार्न किया कि आप ये काम ना करना, नहीं तो पूरे खत्ते में जंग शुरू हो जाएगी। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। उसके बाद ईरान की जानिब से तो 10 कदम आगे बढ़कर उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये तो ज़ायनिस्ट स्टेट है और यहाँ पर इन्होंने जब से इसराइल बना है दहशत गर्दी हुई है। बड़ी ज़बरदस्त एक बयान है। लेकिन आगे से ज़रा देखिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल नेतन्याहू क्या बयान देते हैं। वो कहते हैं कि जो मुल्क हमें धमकी दे रहे हैं वो खुद खतरे में आ जाएंगे, ये ज़हन में रखिएगा। यानी वो 2 हाथ आगे बढ़कर उन्होंने धमकी का जवाब दिया है। आप ज़रा गौर कीजिएगा। आपको हकीकत टीवी ये बात हमेशा से कहता आ रहा है कि जब भी इसराइल ने कुछ कब्जा करना हो, कुछ ना कुछ दुनिया में इवेंट चल रहा होता है। आप ये देखें कि पहले जंग अजीम के बाद बालफोर डिक्लेरेशन हुआ। देखिए पहले जंग अजीम करवाई गई, तोड़ा गया खिलाफत उस्मानिया को, तो इसराइल के क़याम की बात हुई, बालफोर डिक्लेरेशन हुआ कि अब यहाँ पर यहूदी रियासत कायम होगी। दूसरी जंग अजीम करवाई गई तो इसराइल का क़याम वजूद में आया, दुनिया के अंदर बड़ी जंग करवाई गई। और उसके बाद आप देखिए फिर 1967 की जंग हुई जो अरब इसराइल की जंग होती है, फिर योम किप्पूर हुआ, फिर उसके बाद सूरत हाल आप देख ले, जब जब इसराइल फ़लस्तीन के इलाकों पर कब्जा करता जाता है तो सूरत हाल क्या पेश आती है? कोई ना कोई दुनिया में इवेंट चल रहा है। कभी फीफा का फुटबॉल वर्ल्ड कप हो रहा है, कभी ओलंपिक्स हो रहा था। और अब आप देख लें कि जब वो कब्जा करने जा रहे हैं फ़लस्तीन के बाकी इलाकों के ऊपर, तो दुनिया में क्या सूरत हाल पेश आ रही है? दुनिया में अजीबोगरीब सूरत हाल है। दुनिया कोरोना से लड़ी, कोई वहां पर आने को तैयार नहीं। यहाँ से इत्तेहाद एयरलाइन जाती है कार्गो लेकर फ़लस्तीन के लिए, जो इसराइल के एयरपोर्ट पर आता है। फ़लस्तीनी उसको इनकार करते, कहते हैं कि यूएई मिला हुआ फ़लस्तीन से, ये तो तस्लीम करने जा रहे हैं। उधर से सूरत हाल ये देखिए कि वहाँ पर चूंकि इन्होंने मिडिल ईस्ट अब डिस्टेबलाइज करना है, मोहम्मद बिन सलमान को भी इस चीज़ का इदराक है। उन्होंने फौरी तौर पर जमाल खशोगी के जो बेटे हैं साले खशोगी, उनसे उन्होंने माफ़ीनामा एक लिखवा लिया, जिस पर उन्होंने ट्विटर पर आकर कहा है कि मैं माफ़ करता हूं अपने बाप के कातिलों को, क्योंकि अल्लाह माफ़ी का बदला देता है। ये सूरत हाल है। ये आपके खत्ते के अंदर लड़ाई होने जा रही है। लेकिन आपको एक ऑडियो क्लिप सुनवाते हैं। ये मरहूम डॉक्टर इसरार अहमद के, ये तो खत्ते के अंदर लड़ाई हो रही है। दूसरी जानिब उन्होंने जो हमारे इलाके के बारे में कहा था, 30 से 35 साल पुरानी ये गुफ्तगू है, कोई सोच भी नहीं सकता था एग्जैक्टली वो होने जा रहा है, क्योंकि हम पड़ गए ढीले कश्मीर के हवाले से। और अब एशिया के अंदर भी मुसलमानों की तबाही आ रही है। सुनिएगा डॉक्टर इसरार का क्लिप, क्योंकि मिडिल ईस्ट में भी वो जंग की उन्होंने बात कर दी है रूस ने, और यहाँ पर भारत की जानिब से क्या सूरत हाल होने जा रही है। ये क्लिप सुनिएगा, इसी पर वीडियो का इख्तिताम होगा। पाक भारत मामले में एक बात और अर्ज करना चाहता हूं। आप में से बहुत से हज़रात के इल्म में है, तकरीबन 2 माह कबल मैं हस्पानिया गया था, कुर्तबा और गरनाता और हस्पानिया के और बहुत से शहरों की सैर की। गरनाता भी देखा मेरी आंखों ने, लेकिन तस्कीन मुसाफिर न सफर में न हजर में। हस्पानिया तो खून मुसलमान का अमी है, मानिंद हरम पाक है तू मेरी नजर में। लेकिन जरा नोट कीजिए, वो मुल्क जिसमें 800 बरस तक मुसलमानों ने हुकूमत की, आज वहां नामो निशान मौजूद नहीं। 1492 को सुकूत गरनाता के बाद या मुसलमान कत्ल कर दिए गए या जहाजों में भर भर कर भेड़ों बकरियों की तरह शिमाली अफ्रीका के साहिल पर उतार दिए गए। एक नामो निशान बाकी ना रहा। मैं आपसे अर्ज कर दूं, मैं तफसील से अर्ज कर चुका हूं जब वहां से वापस आया था, और निदा में वो मेरी तकरीरें शाये हो चुकी हैं। गरनाता जिस तरह हस्पानिया में आखिरी हिसार था मुसलमानों का, ये बर्रे अजीम पाको हिंद जिस पर 1000 बरस हुकूमत की थी, अब इसमें आखिरी हिसार ये पाकिस्तान है। हिंदू को अगर कोई डर है तो पाकिस्तान का है।
وہ ابھی بھارتی مسلمان پر بھی آخری فیصلہ کن وار اگر نہیں کر رہا ہے تو صرف پاکستان کے خوف سے نہیں کر رہا ہے. ہندو کی نفسیات میں پاکستان کا یہ شمال مغربی علاقے سے سارے فاتحین آتے رہے, اس کی ایک سب کانشس مائنڈ میں ایک خوف ہے اس علاقے کا. لیکن اگر خدا نہ خواستہ ہمارے لچھن یہی رہے, ہمارا افتراق و اختلاف و انتشار یہی رہا, اور دشمن کو اگر کوئی کاری وار کرنے کا موقع مل گیا, اور خدا نہ خواستہ اگر اس پاکستان کو کوئی زد پہنچی, تو جان لیجئے معاملہ صرف مسلمانوں نے پاکستان کا نہیں ہے, پھر پورے جنوبی ایشیا میں اسلام اور مسلمانوں کا وہی حشر ہو سکتا ہے جو ہسپانیہ میں ہوا. جو بھی ہندوستان کی تاریخ پر نگاہ رکھتا ہے, مہاراشٹر کے علاقے سے تیسری مرتبہ وہ قوتیں ابھری ہیں. سب سے پہلے شیواجی ابھرا تھا ہندوستان سے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے. آپ کو یاد ہے 25 برس لگے تھے اورنگزیب عالمگیر کو رحمہ اللہ شیواجی کی قوت کو توڑنے کے لیے. شہنشاہ ہند پورے 25 برس جنوبی ہند کے اندر مصروف پیکار رہا, دہلی آنا نصیب نہیں ہوا, وہی دفن ہوا. لیکن قوت پھر بھی پوری طرح ٹوٹی نہیں. اورنگزیب کی وفات کے کل 20 صدی بعد پھر وہ طوفان اٹھا اسی علاقے سے. میں ذکر کر چکا ہوں, اس وقت ایک درویش موجود تھا, شاہ ولی اللہ دہلوی نامی, جس نے جائزہ لے لیا, جس کا ہاتھ حالات کے نبض پر تھا, اور اس نے احمد شاہ ابدالی کو بلایا. پانی پت کی تیسری جنگ میں مرہٹہ قوت کی کمر ٹوٹ گئی. اس کے بعد نوٹ کیجئے, وہی علاقہ ہے جہاں آر ایس ایس قائم ہوئی, وہی علاقہ ہے جہاں شیو سینا ہے, وہی علاقہ ہے جہاں سے قیادت بی جے پی کی, وہی علاقہ ہے جہاں سے وشوا ہندو پریشد کی قیادت ہے, اور وہی علاقہ ہے جو قیادت کر رہا ہے اس تحریک کی کہ اس جنوبی ایشیا سے اسلام اور مسلمانوں کو ختم کر دیا. اگر خدا نہ خواستہ, میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا, بھارت کا مسلمان اب اس سے شکوہ کرنا بیجا ہے. وہ تو ہم پر حجت قائم کر چکا, اس نے پاکستان بنوانے میں حصہ لیا, اور اس جرم کی سزا وہ ابھی تک بھگت رہا ہے. لیکن اگر ہماری انہی بدعمالیوں کے نتیجے میں خدا نہ خواستہ خاکم بدہن اس پاکستان کو کچھ ہو گیا, تو سزا صرف پاکستان کو نہیں ملے گی, ہسپانیہ کی تاریخ بر عظیم پاک و ہند میں دہرائی جائے گی. دوستو, حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں.